आज का मेरा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बिल्कुल एक नया ब्रांच है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही साथ कंसेप्चुअल भी है। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए और सब्जेक्ट इजी लगने के लिए जहाँ तक जो भी पॉसिबिलिटी है हमने इस लेसन में, इस प्रेजेंटेशन में कोशिश किया है। और हम चाहेंगे कि आप इसको माइन्यूटली सीखें। यह हमारे क्लास 12th के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में एक पार्ट है और इससे इन जनरल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? सिलेबस है डेफिनेशन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यह हमारे सीबीएसई का सिलेबस है। व्हाट आर आउटकम्स? हम लोग सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, their domain and principal value branch, PVB, very important, their graphs। थोड़ा आइडिया होना है, ग्राफ्स हम आपको एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, ग्राफ्स और डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ग्राफ का आइडिया हो तो बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर करते वक्त आपको हेल्प मिलेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जाहिर है कोई भी टॉपिक का स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे। बेसिक प्रॉब्लम्स हम साथ साथ करेंगे, उसके बाद बोर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और इस साल जो क्वेश्चन आया है किस तरह का आया है वो भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे इस प्रेजेंटेशन का लर्निंग आउटकम्स है। डेफिनीशन, ये रफ डेफिनीशन है, एक्चुअली ये दिमाग में बिठाएंगे। साइन इनवर्स एक्स is a symbol to denote an angle whose sine is equal to x। साइन इनवर्स एक्स एक सिंबल है। इट इज नॉट 1 upon sin x, it is not sin inverse into x, it is a symbol, single symbol sin inverse x। ये एक सिंगल सिंबल है and this represents, denotes an angle like alpha, beta, gamma, theta etc। ठीक इसी तरह से cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x etc are symbols and they all represents an angle। sin inverse x is a symbol. It denotes an angle like theta, alpha, beta etc। If we assume sin inverse x is equal to theta, हम बोल ही रहे हैं कि sin inverse x एक एंगल है, so suppose this is theta, then by definition क्या कहता है कि sin inverse x is an angle whose sin, इस एंगल का साइन x के बराबर होगा। तो अप्लाई कीजिए, साइन ऑफ दिस एंगल इज x, बट हमने माना है साइन इनवर्स x इज थीटा, तो यहाँ साइन इनवर्स x की जगह थीटा रखिए, देयरफॉर साइन थीटा इज x। लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू x कब हो रहा है? व्हेन साइन इनवर्स x इज थीटा, जब हमने इसको एज्यूम किया, तो ये दोनों वाइस वर्सा। thus if sin theta is x then theta is sin inverse x and vice versa। ये हम बार बार यूज करेंगे और खूब यूज करेंगे। हमारे सिलेबस में
साइन इनवर्स एक्स को पढ़ना है एज इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन, वो अभी हम डेवलप करेंगे अपने अगले 2-4 स्लाइड्स में। लेकिन जो एक्चुअल कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो ये कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, एंड इफ साइन थीटा इज एक्स then theta is sin inverse x. Conversely, if theta is sin inverse x, then x is sin theta. ये दिमाग में आप बिठा लीजिए, यही हम फ्रीक्वेंट यूज करेंगे और इसी को एज डेफिनेशन यूज करेंगे कि sin theta is x if and only if theta is equal to sin inverse x, and vice versa, theta is equal to sin inverse x, then x is sin theta. लेट ये हमने डिफाइन किया कि साइन थीटा इज एक्स इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग जानते हैं 11th में पढ़े हैं कि साइन थीटा का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब यहाँ थीटा के जगह हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच वेरी करेगा। यह हम लोग 11th में पढ़े हैं कि साइन थीटा का डोमेन ये है एंड रेंज ये है। चाहे हम थीटा का वैल्यू कुछ भी लें, साइन थीटा का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन थीटा का वैल्यू वेरी करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा फॉर ऑल थीटा। बट वी हैव टेकन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ साइन थीटा की जगह एक्स रखिए, क्या मिलता है? ये क्यों नहीं है, ये हम बार बार बोलते हैं, इट इज सिंस। सो what we find in this definition, this x will vary from -1 to 1। यहाँ पर साइन इनवर्स x में x का वैल्यू -1 से 1 हम कुछ भी ले सकते हैं, इसके बाहर नहीं ले सकते। इसके बाहर यदि लेंगे तो ये चीज़ डिफाइंड नहीं होगा। X must lie in this interval in the definition of sin inverse x. Otherwise, sin inverse x will not be defined. Why? Suppose we take x is equal to 2. So, if here x is 2, then sin theta is 2. And sin theta is equal to 2 has no meaning. हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसके लिए साइन का वैल्यू 2 हो। चाहे हम थीटा का वैल्यू -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले लें, साइन का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच लाई करेगा, 2 कभी नहीं हो सकता है। सो इट बिकम्स मीनिंगलेस। ये पहले भी बताया, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट 1 by sin x। साइन इनवर्स एक्स इज सिंबल, a single symbol, it is not 1 upon sin x। हाँ, यदि 1 upon sin x है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, sin x ब्रैकेट देकर पावर -1, ऐसा नहीं लिख सकते, ये दोनों सेम नहीं है। sin इनवर्स x is not equal to inverse of sin x। sin inverse x is just a symbol to denote an angle। We will see that sin inverse x will behave as inverse function of sin x just like f inverse of f। ये अभी आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। sin inverse x as inverse of sin x, लेकिन कब? by restricting the co-domain of sin inverse x। क्यों? यही चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, साइन एक्स एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू दिस।
30 डिग्री का भी वैल्यू हाफ होगा। आप देख सकते हैं -150 डिग्री का वैल्यू हाफ होगा, 210 डिग्री का भी वैल्यू हाफ होगा। चूँकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो ऐसे ऐसे इन्फिनाइट एंगल्स मिलेंगे आर में जिनका वैल्यू हाफ। एक्चुअली -1 से 1 के बीच इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं इसके विद इन दिस इंटरवल आप कोई भी पॉइंट लें, यहाँ 1 2 नहीं इन्फिनाइट एंगल्स मिलेंगे जिनका इमेज वह नंबर होगा। यहाँ पर हाफ हम जस्ट एक एग्जाम्पल लिए। तो अब जरा सोचिए, यदि हम इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन इधर से इधर डिफाइन करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम कहते हैं कि यह फंक्शन तब होगा यदि यहाँ के ईच एलिमेंट का यहाँ पर यूनिक इमेज हो। A rule is said to be a function from one set to another set if corresponding to each element of this set there exists unique image in this set। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हाफ का के corresponding यहाँ 1 2 नहीं इन्फिनाइट इमेजेस मिलने लगेंगे, और तब यह एक फंक्शन नहीं है। और जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर इन्वर्स की बात नहीं है। एक्चुअली किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब होगा? जब वह फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू हो। यह फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1 to 1 नहीं है। इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम इसके कोडोमेन को, कहने का मतलब इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या है रेस्ट्रिक्शन? हम r नहीं लेकर, साइन एक्स के डोमेन को r नहीं लेकर -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल लेते हैं। इनफैक्ट हम साइन इनवर्स एक्स के डोमेन को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो साइन एक्स का रेंज है वो हम साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ले रहे हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के कोडोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आर नहीं लेकर इतना ले रहे हैं। क्यों? तो ये फिगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें, 11th में हम लोग बहुत बार इसको यूज किए हैं कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है। यदि हम -π/2, यह -π/2 और यह है +π/2, यदि हम ये इंटरवल लेते हैं तो साइन का सारे एंगल के लिए पॉजिटिव वैल्यू यहाँ मिलेगा और निगेटिव यहाँ मिलेगा। एक्चुअली यही वैल्यूज यहाँ रिपीट होते हैं और यही वैल्यूज यहाँ रिपीट होते हैं। आप π/2 से आगे बढ़ें या -π/2 से पीछे, और या आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ाते जाएं, वो सभी पीरियोडिक वैल्यूज हैं। जो वैल्यूज यहाँ मिल रहा है वही सारा आगे मिलेंगे, और जो वैल्यूज यहाँ मिल रहे हैं वही सारे यहाँ मिलेंगे। तो यदि हम साइन इनवर्स एक्स के कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसमें, तो जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उसका वैल्यू यहाँ मिल जाता है और निगेटिव का वैल्यू यहाँ मिल जाता है, और सभी के कोरस्पोंडिंग यहाँ जितने भी वैल्यूज हैं सबके कोरस्पोंडिंग यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। पॉजिटिव के कोरस्पोंडिंग यहाँ और निगेटिव के कोरस्पोंडिंग यहाँ। यानी ऐसा लेने से ऐसा संभव नहीं है कि इसमें कोई पॉइंट है जिसका इमेज यहाँ न मिले, सभी का मिल जाता है,
क्योंकि आप जानते हैं साइन माइनस पाई बाई टू -1 होता है एंड साइन पाई बाई टू +1 होता है। तो -1 से लेकर के +1 तक सारे वैल्यूज इनमें और इनमें आ रहे हैं। इसलिए लोगों ने बहुत ही चालाकी से, क्योंकि उन्होंने ग्राफ भी देखा, उन्होंने साइन एक्स का ग्राफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका ग्राफ भी देखा, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो सारे वैल्यूज -π/2 से +π/2 में आ जा रहा है। इसलिए इसको लोगों ने कोडोमेन ले लिया। इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड इन पार्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्योंकि देखो -1 से +1 ये सारे वैल्यूज यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं था। हम अदर ब्रांच भी ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, हम इधर का ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं। ये सभी इसको 1 to 1 बना देता है। लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट ब्रांच है नियरर टू ओरिजिन वो ये है, इसलिए इसको लिया गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हम आगे नाम देंगे, इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा। लेकिन ऐसे ऐसे और भी ब्रांचेज हैं। हम जो हैं यही इंटरवल लेने को जरूरी नहीं है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, कोई ये ले ले तो यहाँ भी तो वही मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यूज मिल रहे हैं। और यदि हम ब्रांच को इतना में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये 1 to 1 हो जाता है एंड सो ऑन। आप लिनियर में देखिए 0 -π/2 to π/2, फिर π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2, इधर -3π/2 to -π/2, -5π/2 to -3π/2। ये सारे ब्रांच हम ले सकते हैं। ये सभी में ये डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1 to 1 हो जाता है। लेकिन जो सिंपलेस्ट है ओरिजिन के नियर वो हम लोग लेते हैं -π/2 to π/2। और यही कहानी सब के लिए cos इनवर्स x, लेकिन वहाँ ब्रांच ये बदल जाएगा, tan इनवर्स x, sec, cosec, सब के लिए यही कंसेप्ट है। तो साइन इनवर्स x को 1 to 1 बनाने के लिए, ताकि यह इन्वर्स ऑफ साइन x हो सके, हमने इसके कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 to π/2 में, ताकि ये 1 to 1 हो जाए, वेल डिफाइन हो जाए। क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या यही सिर्फ एक ब्रांच है, क्या इसके जगह कुछ और नहीं ले सकते हैं? तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट ब्रांचेज, हम उसमें से कोई भी एक ब्रांच ले लें, ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिन के नियरेस्ट है वो ये है, इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। और जब तक कुछ अलग से नहीं कहा जाए तो साइन इनवर्स x का वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी इसके अंदर लेना होगा, तभी वो वेल डिफाइंड है। इसका वैल्यू कभी भी इसके बाहर नहीं लेंगे तब तक जब तक कि अलग से कुछ न कहा गया हो। जब हम कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, इट मीन्स वैल्यू विद इन दिस इंटरवल, दिस रेंज। सो साइन इनवर्स x can be treated as inverse of sin x with domain this and range this. This range is called principal value range or principal value branch. Compare, ये यदि थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो याद रखने में सुविधा होगी। साइन थीटा का डोमेन होता है r और रेंज होता है -1 to 1। यदि हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर रहे हैं तो जो इसका रेंज है इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है इन्वर्स का रेंज हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है,
हम इसको रेस्ट्रिक्ट किए हैं क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। सो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है जो साइन का रेंज है, लेकिन इसका रेंज इसका डोमेन नहीं है, इसका एक पार्ट, और ये हमको याद रखना होगा। ऐसा क्यों किए? क्योंकि तभी इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, तभी ये 1:1 ऑन टू होगा, अदरवाइज 1:1 ऑन टू नहीं होगा और इन्वर्स नहीं होगा। सेम कहानी बाकी सब के लिए है। कॉस थीटा इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और रेंज होता है ये, तो इसका इन्वर्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो जो इसका रेंज था कॉस का वो डोमेन हो गया, लेकिन जो रेंज था कॉस का वो यहाँ इसका जो डोमेन था कॉस का वो यहाँ रेंज नहीं होगा। वजह 1:1 बनाने के लिए। तो जैसा कि साइन में आपने देखा कि -π/2 टू π/2 लेना पड़ता है, कॉस में क्या है? कॉस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये ब्रांच लेना पड़ता है 0 से पाई। हाँ, अदर ब्रांचेस भी होंगे, पाई टू 2π, 2π टू 3π, 3π टू 4π, या उल्टा चलें तो -π टू 0, -2π टू -3π एंड सो ऑन। लीनियर में आप ज़्यादा बेटर सोच सकते हैं, 0 टू पाई, पाई टू 2π, 2π टू 3π, इधर -π टू 0, -2π टू -π, -3π टू -2π। तो बहुत सारे ब्रांचेज, इनफाइनाइट ब्रांचेज, लेकिन इस ब्रांच को हमने लिया जो नियरर टू ओरिजिन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सो डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वही होगा जो कॉस थीटा का रेंज है, लेकिन रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो डोमेन है इसका वो नहीं होगा, इसका एक पार्ट हो रहा है, और ये आपको याद रखना होगा। सो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन ये होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। सिमिलरली टेन थीटा हम लोग जानते हैं इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसका इन्वर्स जब डिफाइन करेंगे तो ये जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ये जो है डोमेन वो इसका रेंज नहीं होगा, उसका एक पार्ट होगा, एंड दैट पार्ट इज दिस। इसको भी आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि tan पॉजिटिव निगेटिव ऑल साइन t पॉजिटिव निगेटिव, तो ये होगा। साइन में -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है, लेकिन tan में ये एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर tan डिफाइन नहीं होता है। सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan x इज दिस मच, और सिंपली ये आप याद रखेंगे। हम यहाँ पर कोशिश की आपको कंसेप्ट देने का कि ऐसा क्यों है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप वर्क करते हैं तो हर जगह आप कंसेप्चुअली उतना नहीं सोचने लगेंगे। आपको ये रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनका डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रहेगा, तभी आप फ्रीक्वेंट वर्क कर सकेंगे। ठीक इसी तरह से सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स होगा, और यहाँ पर हमने आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। हम इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट अभी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको देख सकते हैं, आपके सुविधा के लिए हमने लिख दिया है। इनफैक्ट यदि हम ये तीनों जानते हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, तो हमारे पास रिजल्ट्स है कि इन्हीं की हेल्प से हम कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स का आंसर दे देंगे।
इसलिए हम इन पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। हाँ, आप अपने इंटरेस्ट के लिए इसको देखिए और दिमाग में बिठाइए कि हाँ ऐसा क्यों है, क्या है, और कभी डाउट हो तो हम डिस्कस कर देंगे। तो क्या क्या हमने इस सेशन में पढ़ा? साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन इज, हाँ बोलिए, हाँ यस, एक्स, हुज साइन इज एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इम्प्लाइज एक्स इज साइन थीटा एंड वाइस वर्सा। यदि कहीं x इक्वल टू साइन थीटा है देन थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। Sin inverse x is inverse of sin x with domain this and range this. This range is called principal value branch. Similarly, cos inverse x is inverse of cos x with domain this and range this. And tan inverse x is inverse of tan x with domain this and range this. तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इनका ग्राफ्स डिस्कस करेंगे एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।